हेलो एवरीवन, सीईटी 2024 के भंडारे में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के अंदर से अपन करने वाले हैं सीईटी के लिए महत्वपूर्ण जो एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में। और ये लगभग क्वेश्चनों का जो रहेगा वेटेज वो 11,000 एमसीक्यूज़ अपन करेंगे, जो लगभग कंप्लीट सीईटी को अपने कवर कर देंगे। इसमें अपन राजस्थान की जीके देखेंगे कंप्लीट, साथ में ही भारत की जीके भी देखेंगे और रीजनिंग और मैथ के भी एमसीक्यूज़ अपन करने वाले हैं। आज पार्ट 1 के अंदर से बात कर रहे हैं अपन राजस्थान। पहले अपन राजस्थान जीके है उसको अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो राजस्थान जीके के अंदर से पहला पार्ट आ जाता है गाइज। आज का पहला सवाल आ जाता है कि संपूर्ण राजपूताना के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो किसने किया था गाइज, आप सभी को पता है कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार आ जाता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर माना जाता है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है। पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई बात करें तो राजस्थान क्या है, चौड़ाई में ज़्यादा बड़ा है और लंबाई में थोड़ा सा कम रहता है। सबसे पहले पूछा गया है इसने पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम आ जाती है 869 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल आ जाता है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई आ जाती है 826 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल आ जाता है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर। अगर आपसे पूछी जाए तटीय सीमा, कौन सी तटीय सीमा, तो तटीय सीमा के बारे में बताओगे कितनी, 0 है, क्योंकि राजस्थान के साथ में तटीय सीमा कोई भी नहीं लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है गाइज 1070 किलोमीटर आ जाती है, जो राजस्थान के गंगानगर से स्टार्ट होकर बाड़मेर तक जाती है, जिसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से कहा जाता है। और इसका जो विभाजन किया गया था, जब भारत और पाक का विभाजन होता है उस समय इसका निर्धारण किया जाता है। विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसका निर्धारण केवल पेंसिल से किया गया था गाइज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है। तो अंतर्राज्यीय सीमा कितनी आ जाती है गाइज, 5,920 के अंदर से 1,070 निकाल दो, टोटल जो बचेगी वो अंतर्राज्यीय सीमा आ जाती है, जिसकी लंबाई आ जाती है 4,850 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है। इस क्वेश्चन के अंदर बात करें तो इसका अंदर आ जाता है गंगानगर। अगर वर्तमान डाटा के अकॉर्डिंग बात करें तो अनूपगढ़ आ जाता है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो प्रारंभिक बिंदु है उसका नाम है हिंदुमल कोट। और ये है कहाँ पर, ये श्री गंगानगर से स्टार्ट होता है और कहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाता है, ये हो जाता है बाड़मेर में गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा है। तो अंतिम बिंदु आ जाता है शाहगढ़। ये शाहगढ़ कहाँ पर है, ये बाड़मेर में है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई जैसलमेर से लगती है, यह कितने किलोमीटर लंबी है। ये लगभग 464 किलोमीटर लंबी है। इसमें अभी वर्तमान के डाटा के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सबसे कम लंबाई बीकानेर से लगती है, यह कितने किलोमीटर लंबी है। यह 167 किलोमीटर लंबी है। अगर वर्तमान डाटा के अनुसार बात करें ना गाइज, तो अभी वर्तमान में जो 2 नए ज़िले जुड़े हैं जिनका नाम, एक का नाम आ जाता है फलोदी और दूसरे का आ जाता है अनूपगढ़। अगर वर्तमान डाटा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे कम सीमा किसकी लगेगी, वो आ जाता है गाइज फलोदी की। और दूसरी बात आ जाती है अपन को ये नहीं पता कि कितनी सीमा लगेगी, लेकिन अगर बात करें करीबन 90% तो फलोदी की लगेगी। जैसे ऑथेंटिक डाटा आ जाता है तो अपन को साथ में शेयर कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान से भारत के कितने पड़ोसी राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। कितने को लगती है, 5 राज्यों की लगती है। कौन कौन से हैं, ऊपर से बात करते हैं पंजाब, पंजाब के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में यूपी, यूपी के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में गुजरात आ जाता है। ये 5 राज्य हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब से लगती है, यह कितने किलोमीटर लंबी है? तो ये आ जाती है 89 किलोमीटर लंबी है गाइस, सबसे कम सीमा लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, यह कितने किलोमीटर लंबी है? तो ये 1600 किलोमीटर लंबी है गाइस। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा से स्पर्श नहीं करता? इस क्वेश्चन के अनुसार अगर बात करें तो गंगानगर आ जाता है गाइज, लेकिन अब क्या हो गया, जो नए ज़िले बने हैं उस नए ज़िलों के अकॉर्डिंग अगर बात करें ना अपन, तो सिक्कर की जगह अब क्या आएगा, नीम का थाना आएगा। सिक्कर अब स्पर्श नहीं करता हरियाणा को, उसकी जगह नीम का थाना ने स्थान ले लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करता? तो मध्य प्रदेश से कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता? डूंगरपुर नहीं करता। डूंगरपुर किससे करेगा? डूंगरपुर करेगा गुजरात से। बांसवाड़ा, करौली, धौलपुर हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, एमपी को टच करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कर्क रेखा के राजस्थान का सर्वाधिक निकटतम स्थित जिला कौन सा है? तो बांसवाड़ा आ जाता है। बात करें कर्क रेखा, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, एक डूंगरपुर, एक आता है बांसवाड़ा। डूंगरपुर के बारे में बात करें तो डूंगरपुर के पास में से टच, ये जो कर्क रेखा है ये बांसवाड़ा के तो मध्य से गुजरेगी और डूंगरपुर के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की अगर आपसे लंबाई पूछ ली जाए तो 26 किलोमीटर बताना है, स्थिति पूछ ली जाए तो 23.5 डिग्री बताया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, इसका क्षेत्रफल कितना जाता है? तो इसका क्षेत्रफल अगर बात करें तो 38,401 वर्ग किलोमीटर आ जाता है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें अपन, तो ये सबसे छोटा जिला आ जाता है धौलपुर है, ये आपको पता है, और 3,333 वर्ग किलोमीटर आ जाता है। वर्तमान जिला नए जिलों का जो गठन हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो सबसे जो छोटा जिला है उसका नाम है दूदू। और क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो उसका क्षेत्रफल बताना अभी संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक राजस्थान सरकार के द्वारा उसका कोई ऑथेंटिक डाटा अपने पास में आया नहीं है, इसलिए अपन नहीं कह सकते। पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि सबसे छोटा ज़िला है वो राजस्थान का दूदू ज़िला है वर्तमान के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो आ जाती हैं 200। दूसरा जाता है, राजस्थान में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में कुल राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10। ठीक है गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान पुनर्गठन के समय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? जिलों की संख्या उस समय थी 26, और वर्तमान में बात करें ना गाइज तो वर्तमान में जिलों की संख्या है 50, और संभागों के बारे में बात करें तो हैं 10। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का 32वां जिला करौली का गठन कब किया गया? तो करौली का जो गठन किया जाता है ये 1997 के अंदर से किया जाता है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं? तो याद रखना यहाँ पर कितने आएंगे, 7 की जगह 10 आएंगे। 3 नए संभाग और बने हैं, जिसका नाम अगर बात करें तो कौन सा, एक तो सीकर नया संभाग बना है, एक पाली नया संभाग बना है और एक बांसवाड़ा नया संभाग बना है। ठीक है गाइज, वर्तमान में कितने हैं? 10 हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान में कमिश्नरी प्रणाली की प्रारंभिक शुरुआत कब की गई? तो ये 1949 में की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, जिलों की संख्या की दृष्टि से जोधपुर और उदयपुर संभाग सबसे बड़ा है, इसमें प्रत्येक में कुल 6 जिले, कुल कितने कितने ज़िले आते हैं? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें ना तो यहाँ पर कितने आएंगे? 6 आएंगे। अगर वर्तमान डाटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जयपुर और अजमेर में है सर्वाधिक जिलों की संख्या वाले जो संभाग हैं, जिसका नाम आता है जयपुर और अजमेर, इनमें 7 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? जयपुर के बारे में बात करें तो जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, बहरोड, कोटपुतली, दौसा, खेड़तल, तिजारा और अलवर हैं। और उसी प्रकार से बात करें अजमेर के बारे में तो अजमेर संभाग के अंदर भी 7 ज़िले हैं, जिसमें से अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि राजस्थान में 4 जिलों वाले संभागों की संख्या कितनी है? वर्तमान डाटा के अनुसार अगर बात करें तो इनकी संख्या 4 आ जाती है। कौन कौन से संभाग हैं? एक तो सीकर नया संभाग बना है, जिसमें से सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना और चूरू हैं। बीकानेर आ जाता है, बीकानेर में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ आ जाते हैं। कोटा में भी 4 हैं, तो कोटा में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आ जाते हैं। पाली एक नया संभाग बना है, जिसके अंदर भी पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही हैं। ये 4 जिले इसके अंदर से शामिल किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की गंगा
राजस्थान की गंगानगर व बाड़मेर से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रमशः कितनी कितनी है। ये वाला क्वेश्चन है ना गाइज, ये वाला क्वेश्चन पुरानी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग है। तो पुरानी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 210 किलोमीटर आ जाती है, 228 किलोमीटर बाड़मेर की आ जाती है। वर्तमान डेटा के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो वर्तमान डेटा के अकॉर्डिंग इसका अपन जवाब देना संभव नहीं है, क्योंकि वर्तमान डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो गंगानगर के पास से एक नया जिला बना है जिसका नाम है अनूपगढ़। अब कितनी सीमा लगती है ऑथेंटिक डाटा अपने पास में है नहीं, तो ये क्वेश्चन अपन इसको डिलीट हो सकता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है सीमा से रिलेटेड तो वो 100% क्वेश्चन डिलीट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी कौन है, तो नाम आ जाता है भक्ति शर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में बांदर सेंद्री गांव में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है, यह किस जिले में है, तो अजमेर में है। और अजमेर में भी कहाँ पर, किशनगढ़ के अंदर से आ जाता है, जहाँ पर बनी ठंडी फेमस मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है जिसका नाम आ जाता है झालावाड़। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी, तो पहली महिला पायलट का नाम आ जाता है नम्रता भट्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी, तो नाम आता है कमला बेनीवाल का। राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, सुमित्रा सिंह, जिनका संबंध झुंझुनू से है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो नाम याद रखना कमलकांत वर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं, आपको पता है कि कमलकांत वर्मा है। अगर आपसे वर्तमान पूछ लिया जाए तो वर्तमान कौन आ जाते हैं, तो नाम याद रखना जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव हैं, जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो प्रथम राज्यपाल आते हैं गुरुमुख निहाल सिंह। वर्तमान राज्यपाल जो अभी वर्तमान में बने हैं उनका नाम बात करें तो श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, तो हीरालाल शास्त्री थे, ये इलेक्शन से नहीं चुने गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट आता है कि गुजरात का कौन सा जिला राजस्थान से स्पर्श नहीं करता, तो नाम याद रखना भुज है, वो टच नहीं करता। राजस्थान उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है, तो याद रखना जयपुर में है, और इसका मुख्य है वो है कहाँ पर आएगा, जोधपुर में। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायालय कहाँ पर है, ये जोधपुर में आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, कोटा में, वर्तमान नाम से है ना वो। नेक्स्ट बात करते हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो गया, राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ है, कोटा में। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या बात करें तो आ जाती है 2। कौन कौन से हैं, अगर बात करें ना इस क्वेश्चन के बारे में, तो देखो थोड़ा सा मैं इसको चेंज करवा देता हूँ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में पूछा गया है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ही है, सांगानेर वाला, सांगानेर जयपुर वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वप्रथम राजस्थान के किस जिलों में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था, नागौर में। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान की मरुभूमि की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, मरुभूमि की जीवन रेखा है उसको इंदिरा गांधी नहर उसको कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहा जाता है, राजस्थान की सूर्य नगरी कहा जाता है जोधपुर को। जोधपुर का एक अन्य नाम आ जाता है ब्लू सिटी। ठीक है, पिंक सिटी किसको कहेंगे, पिंक सिटी कहेंगे अपन उदयपुर को। राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, राजस्थान की स्वर्ण नगरी है वो जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है, राजस्थान का जो कानपुर है वो कोटा को कहा जाता है गाइज। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर है ये झालावाड़ को कहा जाता है। फलों की डालियाँ किसे कहा जाता है, ये थोड़ा सा देखो, फलों की डलिया, फलों की डलिया किसे कहेंगे अपन, हनुमानगढ़ को कहा जाता है, ये अन्य नाम आ जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार है भरतपुर। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर। राजस्थान की अणु नगरी रावतबाटा। पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव किसे कहेंगे, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है।
वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? वैभव का द्वीप भी जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का अन्नागार किसे कहा जाता है? राजस्थान का अन्नागार है वो गंगानगर को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तो थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता को कहा जाता है, ये जैसलमेर में है। राजस्थान का खजुराहो है वो किराड़ू को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? तो फूलों की घाटी पुष्कर को कहा जाता है गाइज। स्तंभों का नगर रणकपुर कहाँ स्थित है? तो ये पाली में है। रणकपुर का जैन मंदिर है वो पाली में है। राजस्थान का पूर्वोत्तम जिला कौन सा है? राजस्थान का पूर्वोत्तम जिलों के बारे में बात करें तो नाम आता है धौलपुर का। नेक्स्ट आता है राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा है? तो राजस्थान का पश्चिमतम जिला है जैसलमेर। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है राजस्थान का 33वां जिला 26 जनवरी 2008 को किसे बनाया गया? तो प्रतापगढ़ को बनाया जाता है। वर्तमान में बात करें तो ये 50 जिले हैं, ठीक है, 10 संभाग हैं। सती प्रथा को महिमा मंडित करने का कारण किस ग्रंथ को सती राजस्व भी कहा गया है? तो नाम याद रखना, बलवद विलास को कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा निम्नलिखित में से किस रियासत का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था? तो जयपुर और झालावाड़ वाला नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं, कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनालस एंड एंटिक्विटी ऑफ द राजस्थान के प्रथम भाग का प्रकाशन 1829 को और दूसरे भाग का प्रकाशन 1832 में हुआ। इनके हिंदी अनुवाद में निम्न में से कौन सा विद्वान जुड़ा नहीं हुआ है? तो मुंशी ज्वाला प्रसाद हैं वो नहीं जुड़े हुए हैं और सारे के सारे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जेम्स टोड द्वारा रचित ट्रेवल एंड वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन कब किया गया? तो याद रखना 1939 में किया जाता है इनकी पत्नी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित शिलालेखों को तिथि क्रम की दृष्टि से जमाइए। तो जैसे सबसे पहले दिया गया है सारणेश्वर बिजोलिया शिलालेख, रायसिंह प्रशस्ति, जगन्नाथ प्रशस्ति, बुढ़वा गांव का शिलालेख, बेणेश्वर का लेख। ये सारे के सारे क्या हैं? क्रम वाइज ही जमे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है, कुम्मटगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? कुम्मटगढ़ का दुर्ग है वो खेराबार के दुर्ग को कहा जाता है। धमाल क्या है? धमाल लोकगीत है और ये कब गाया जाता है? ये होली के दिनों में गाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस साहित्यिक रूप में लोक देवताओं का पदबंध जीवन परिचय वर्णित किया गया है? तो पर्ची में किया गया है। 2 जुलाई 1887 को गठित देश हितैषणी सभा का गठन कहाँ किया गया था? तो उदयपुर केंद्र से किया गया था। नेक्स्ट आता है कि मानचरित रासों का रचयिता कौन है? तो नाम याद रखना, कवि नरोत्तम है। भरतपुर किसान आंदोलन कब हुआ? तो भरतपुर किसान आंदोलन है ये 1931 को होता है। कालीराम कास्यस्थ ने तवारीख ए राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड से भी पूर्व राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। ये 1700 कब होता है? 94 में। भारत के अक्षांश विस्तार के अंतर में से राजस्थान का अक्षांश विस्तार कम करने पर कितना शेष बचेगा? तो कितना बचेगा? 22 डिग्री अक्षांश बचेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मेरू किस भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है? मेरू अरावली पर्वतीय प्रदेश को कहा जाता है। उड़ते हुए पक्षी की आकृति का जिला कौन सा है? तो उड़ते हुए पक्षी की आकृति का जिला है सीकर, लेकिन अब सीकर नहीं रहा क्योंकि सीकर के अंदर से चेंज हो गया, नीम का थाना अलग दे दिया गया है, अलग जिला बना दिया गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो सकता है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से संलग्न जिले कौन से हैं? संलग्न जिले बोले तो एक साथ टच होने वाले जिले दौसा, टोंक, भरतपुर, अलवर ये वाले क्षेत्र हैं जो जुड़े हुए हैं। दौसा, जयपुर, अजमेर, करौली ये नहीं है। सवाईमाधोपुर, कोटा, दौसा, बारा ये भी नहीं है। प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा ये भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की किस रियासत के द्वारा वर की आयु और वधू की आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई थी? तो ये डूंगरपुर रियासत के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, एकीकरण के लिए राजस्थान यूनियन की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये महाराणा भोपाल सिंह के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। 1716 में बंटवाड़ा का युद्ध किन रियासतों के मध्य हुआ था? तो बंटवाड़ा का युद्ध है ये 1716 में होता है, ये कोटा और जयपुर के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, किन जिले का अक्षांश विस्तार 28 डिग्री 4 मिनट से लेकर 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है? तो नाम याद रखना, गंगानगर है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल अजमेर के क्षेत्रफल से लगभग कितने गुना अधिक है? तो ये 2 गुना है। ये पुराना क्वेश्चन है थोड़ा सा,
याद रखना इसके साथ में क्या है कि जो अजमेर है उसके अजमेर के क्षेत्रफल में चेंज हुआ है, क्योंकि ब्यावर जिला है वो अलग बना दिया गया है, जिसके कारण उसका क्षेत्रफल कम हो गया गाइज। अब कितना कम हुआ है वो अपने पास में ऑथेंटिक डाटा नहीं है। जब तक ऑथेंटिक डाटा नहीं आ जाए तब तक अपन नहीं बता सकते कि कितना कम हुआ है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, यदि अरावली पर्वतमाला की स्थिति को एकदम विपरीत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती हुई अवस्था में कर दिया जाए तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला होगा, उसका नाम होगा झालावाड़। राजस्थान में नर्मदा मुख्य नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई के बारे में बात करें ना तो इसका सही आंसर रहेगा 74 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रौढ़ शिक्षा निर्देशालय का नाम परिवर्तित करके किया गया है तो नाम आता है राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा संगठन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि 10 माता पर्व पर महिलाओं द्वारा किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो पीपल की पूजा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नूरुद्दीन द्वारा चित्रित कलीला दमना किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है गाइज, कलीला दमना, और किसके द्वारा किया गया था? नूरुद्दीन के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म राजस्थान पिलवा वर्तमान में किस जिले में है? ये नागौर में है। चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? तो चामुंडा माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर से है। नेक्स्ट आ जाता है कि साथिन और डोली शिकार निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में है? तो ये जोधपुर में है, और जोधपुर ग्रामीण में है, ये भी याद रखना वर्तमान डाटा के अनुसार। राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है? तो नाम याद रखना राणा प्रताप सागर है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन कब किया गया? तो 6 जून 1974 को किया जाता है। कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो कृत्रिम रेशे बनाने का जो कारखाना है वो अलवर में है। राजस्थान में टेलीफोन उपकरण बनाए जाते हैं तो राजस्थान के जो टेलीफोन उपकरण हैं वो भिवाड़ी के अंदर से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा की स्थापना 1965 में किस देश के सहयोग से की गई? तो रूस के सहयोग से की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक अकाल पीड़ित क्षेत्र में किस बेसिन के विकास में राहत मिल सकती है? तो लूनी बेसिन में मिलेगी आपको। राजस्थान का पहला निजी मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाना है? तो ये जयपुर में है। नेक्स्ट बात करते हैं, 20 जनवरी 2000 में से राजस्थान में जनसंख्या नीति लागू की गई। ऐसा करने वाला राजस्थान भारत का कौन सा नंबर का राज्य है? तो ये तीसरे नंबर का है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में यदि कोई पर्यटन भित्ति चित्रों के अवलोकन हेतु आए तो किस सर्किट पर पर्यटन करेंगे? तो शेखावाटी में करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, किस जिले को महान भारतीय जल विभाजक के अंतर्गत रखा गया है? तो अजमेर पाली को रखा गया है। राजस्थान में भूगर्भिक ऊर्जा स्रोत की संभावनाएं किस जिले में है? तो अजमेर में सर्वाधिक देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, रणबाजा नृत्य किस जाति का है? तो रणबाजा जो नृत्य है वो मेव जाति का है। राजस्थान राज्य अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाएं चयन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, कौन से बोर्ड का पूछा गया इसने? RSSB का। RSSB का जो मुख्यालय है ये दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, निष्कलंक संप्रदाय में के जन्मदाता थे तो संत मावजी माने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, रेन साई क्या है? रेन साई आ जाता है आदिवासी महिलाओं के वस्त्र होते हैं उनको रेन साई कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं, एक राजा दूसरे राजा को पत्र व्यवहार किसके माध्यम से करता था? तो नाम याद रखना खरीदा के माध्यम से करता था, कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है राई, बुढ़िया, बोपा, खामटिया, खटकड़ा किसके पात्र हैं? ये गौरी के पात्र हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तारकसी विख्यात है तो तारकसी विख्यात कहाँ का है? ये जयपुर का है। झाड़ोल बांध स्थित है तो झाड़ोल बांध कहाँ पर है गाइस? तो जो झाड़ोल बांध है ये भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट बात करते हैं, 1931 में जनरण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की और वो कहाँ पर है? मारवाड़ यूथ लीग है वो जोधपुर में है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजपूतों को त्याग प्रथा से मुक्त कराने के लिए किस संगठन ने कार्य किया? तो नाम आ जाता है राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना होती है जो राजपूतों को त्याग प्रथा से मुक्त करवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सिरोही से प्राप्त बसंतगढ़, नाम याद रखना बसंतगढ़ शिलालेख में आया है। ये कब का है? तो ये 625 ईस्वी का है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की मानक समय रेखा से गुजरात
जयपुर की देशांतरी स्थिति के संदर्भ में कितने समय का अंतराल है? तो 26 मिनट का माना जाता है। एक चीज़ याद रखना, राजस्थान के अंदर से दो प्रकार की रेखाएं हैं, एक नाम आता है देशांतरीय और दूसरा आता है अक्षांशीय। देशांतरीय रेखाएं होती हैं वो समय का निर्धारण करेंगी, जबकि अक्षांशीय रेखाएं होती हैं वो उससे दूरी का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो याद रखना 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से जयपुर कितने घंटे आगे है? तो 5 घंटे 4 मिनट आगे है। ये सारा का सारा जो निर्धारण है ये देशांतरों से किया जाता है समय का। नेक्स्ट बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश के कितने घंटे बाद धौलपुर में सूर्योदय होता है? तो याद रखना 1 घंटे 16 मिनट के बाद में। नेक्स्ट आता है, होम्योपैथिक विश्वविद्यालय स्थित है? तो होम्योपैथिक जो विश्वविद्यालय है ये जयपुर में है। नेक्स्ट बात करते हैं, बीकानेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना % अंश रखता है? तो याद रखना ये पुराना डाटा है 7.96%। नेक्स्ट बात करते हैं, जयपुर के उपरांत राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो जोधपुर माना जाता है। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े जिलों का क्रम बताना है अपने को। जैसलमेर हो गया, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, ठीक है, ये सबसे बड़े ज़िले माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट आ जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से राज्य के बड़े जिलों का क्रम बताना है। तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर आ जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी आएगा नहीं क्योंकि अपने पास में एक्यूरेट डाटा भी आया नहीं है, ठीक है। राजस्थान के प्रथम विश्व विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो नाम याद रखना, लाल सिंह सख्तावत थे। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? राधाकृष्ण है, ठीक है। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। जो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो चुका है और इनका संबंध झुंझुनू जिले से था। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की प्रमुख महिला मुख्य सचिव थी? तो नाम आ जाता है खुशहाल सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं, पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के प्रथम पद्म विभूषण के अलंकृत व्यक्ति थे? तो नाम याद रखना, घनश्याम दास बिड़ला। राजस्थान के प्रथम पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्ति थे? कंवर सेन। राजस्थान के प्रथम पद्मश्री से सम्मानित रतन शास्त्री को। राजस्थान के पद्मश्री से सम्मानित प्रथम लोक कलाकार कौन थे? तो नाम याद रखना, साकार खां। रूमा किस भौगोलिक क्षेत्र का प्रचलित नाम है? तो रूमा किसको कहा जाता है? सांबर क्षेत्र को कहा जाता है रूमा। नेक्स्ट बात करते हैं, अहिरवाट या फिर राठ क्षेत्र किस जिले में है? तो अलवर में है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है तोरावाटी या फिर तेरावाटी नाम से यहाँ पर लिखा गया है, वैसे तो इसका तोरावाटी क्षेत्र किस जिले में है? तो ये सीकर में आ जाता है। कहाँ से, किस क्षेत्र को कहा जाता है? जहाँ से कांतली नदी का उद्गम होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपन तोरावाटी क्षेत्र कहा जाता है, या फिर कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो तोरावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, माछला मगरा क्षेत्र किस जिले से है? तो उदयपुर से है। कांठल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में। दूसरा बात करते हैं, सवालक प्रदेश किस जिले में है? नागौर में। जयपुर और जोधपुर के अतिरिक्त तीसरे नगर विकास प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई? अजमेर में। मार्च 2013 में राज्य का छठा नगर निगम कहाँ घोषित किया गया? उदयपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में कुल कितने नगर हैं? 297। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? तो 2014 के अंदर से दिया गया। राजस्थान के दो महानगर जयपुर और जोधपुर माने जाते हैं। वर्तमान में राजस्थान में कितने उपखंड हैं? 289 हैं, याद रखना। ये डाटा कब का है गाइस? थोड़ा सा इसमें चेंज करना। ये जो डाटा है ना, ये है करीबन जब 33 जिले थे। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो अगर 50 जिले हैं तो 50 जिलों के अंदर से कितने उपखंडों की संख्या जाती है? तो 420 आएगी। कितनी आएगी? 420। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य में सर्वाधिक ऊन उत्पादन जिला बीकानेर से होती है। पाकिस्तान की ओर से राजस्थान को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 9 आ जाती है। 6 जिले आ जाते हैं सिंध प्रांत के और 3 जिले आ जाते हैं पंजाब प्रांत के। इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान को स्पर्श नहीं करता? तो नाम याद रखना, रहीम यार खान, ठीक है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कितने जिले आते हैं? तो सिंध प्रांत में 6 आते हैं और पंजाब प्रांत में 3 आते हैं। सुमेलित करना बताया गया है, सीमा बता रखी है उन्होंने। जैसे पंजाब की सबसे कम सीमा लगती है राजस्थान को कितनी? 89 किलोमीटर लगती है। इसको आप आराम से मिला सकते हो।
नेक्स्ट बात करें तो अपन नेक्स्ट वाले में कौन सा जाता है, हरियाणा। हरियाणा के साथ में 877 किलोमीटर लगती है। और उत्तर प्रदेश के साथ में 1022 किलोमीटर लगती है। गुजरात के साथ में 1265 लगती है। और एक और लिख लेना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक लगती है, 1600 किलोमीटर लगती है। अभी आपके दिमाग में आइडिया आया होगा कि अभी नए जिलों का जो चेंज हुआ है तो इसकी सीमा में कोई परिवर्तन हुआ है? नहीं, राजस्थान की जो बाहरी जो सीमा है उसमें कोई भी प्रकार का चेंज नहीं हो सकता। अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है तो वो उसकी अथॉरिटी केंद्र सरकार के पास में होती है। उसके लिए बिल आती है, संशोधन करती है, बाद में उस केंद्र से चेंज होता है। लेकिन जो राज्य सरकार है, सरकार के पास में वही अथॉरिटी रहती है, वो उसके इंटरनली चेंज कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, गुजरात से राज्य की सबसे लंबी सीमा किस जिले को लगती है? तो बाड़मेर को लगती है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? तो कोटा। नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य प्रदेश के साथ में सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की लगती है? भीलवाड़ा की। ऊंट को पशुधन श्रेणी में राज्य पशु के रूप में कब शामिल किया गया? 2014 में राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। बिज्जी के नाम से विख्यात थे तो नाम आता है विजयदान देथा को बिज्जी कहा जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती? तो गुजरात के बारे में बात करें ना गाइज, तो इसके साथ में प्रतापगढ़ की नहीं लगती है, याद रखना। ठीक है। किस जिले को 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो जैसलमेर से गुजरती है। अलवर जिला किस संभाग में आता है? तो अलवर जिला है वो जयपुर संभाग के अंदर से शामिल किया जाता है। राज्य का 27वां जिला धौलपुर कब गठित किया गया? तो याद रखना 15 अप्रैल 1982 को किया जाता है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि बारां, दौसा और राजसमंद जिलों का गठन कब किया गया? तो 10 अप्रैल 1991 को किया गया। ऐसे क्वेश्चन आपके पास में नहीं आएंगे, वर्तमान जिलों के अंदर ही आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, 1 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। पुनः हरदेव जोशी सरकार ने के द्वारा कब संभागीय व्यवस्था को लागू किया गया? तो याद रखना 26 जनवरी 1987 को पुनः इसको स्टार्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान फलोदी स्थित है, कहाँ पर है? जोधपुर में है। अगर वर्तमान डेटा के अनुसार बात करें तो ये जिला बन गया है फलोदी, जोधपुर से अलग होकर। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर दक्षिण विस्तार जिले जिस जिले का है वह कौन सा है? चित्तौड़गढ़ आ जाता है। जैसलमेर राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? तो ये पुराना डाटा है 12.66। अगर वर्तमान डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो राजस्थान का सबसे जो छोटा जिला है उसका नाम है दूदू। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का वह जिला जिसकी भौगोलिक एवं सामाजिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है वह कौन सा है? धौलपुर है। धौलपुर की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों को संयुक्त रूप से टच करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो टोंक है, क्योंकि मुस्लिम रियासत थी पुराने ज़माने के अंदर से। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? तो नाम याद रखना अजमेर। जितने भी जो समाचार पत्रों का अगर नाम आ जाए ना तो वो ज़्यादातर आपको या तो अजमेर से मिलेंगे या फिर जयपुर से मिलेंगे। मोस्टली रूप से अगर 90% जो समाचार पत्र थे वो अजमेर से निकाला करते थे। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के किस नगर का प्राचीन नाम चंद्रावती था? तो नाम आता है सिरोही। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रजनगर किसे कहा जा गया है? तो ब्रजनगर कहा गया है जालडा पाटन को। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर को कहा जाता है। ग्रेनाइट शहर किसे कहा गया है? ग्रेनाइट शहर जालोर को कहा गया है। राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहा जाता है। रेड डायमंड किसे कहा गया है? तो रेड डायमंड कहाँ से होता है? धौलपुर से होता है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। थार का प्रवेश द्वार सूर्य नगरी मरु प्रदेश के नाम से विख्यात है, तो नाम याद रखना जोधपुर। रेगिस्तान का अंडमान किसे कहा गया है? जैसलमेर को कहा जाता है। मरु त्रिकोण में शामिल जिला नहीं है, तो मरु त्रिकोण के अंदर से बाड़मेर को शामिल नहीं किया जाता। बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर को शामिल किया जाता है मरु त्रिकोण के अंदर से। योद्धे किसे कहा गया है? तो योद्धे गंगानगर और हनुमानगढ़ को कहा जाता है। साल्व प्रदेश था तो साल्व प्रदेश अलवर को कहा गया है गाइज। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, गोपाल पाल किसे कहा गया है? तो करौली को कहा गया है।
वागड़ क्षेत्र किसे कहा गया है? वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा के संयुक्त रूप को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे छोटे जिले कौन से हैं? ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वर्तमान में अगर बात करें तो वहाँ पर दूदू आएगा। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये क्वेश्चन क्या करेगी, आपको एग्जामिनर डिलीट करेगा। ऐसा क्वेश्चन पहली बार तो पूछेगा ही नहीं। क्यों नहीं पूछेगा? इसलिए नहीं पूछेगा कि वर्तमान में जो नए जिलों का गठन हुआ है उनका डेटा आपके पास में अभी आया नहीं है, तो ऑथेंटिक डेटा होने के अभाव के कारण क्या करता है, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को या तो देगा ही नहीं, देगा तो उसको 100% डिलीट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस शहर में 2 नगर निगम हैं? तो 2 नगर निगम नहीं है, ये याद रखना। ये आता है अजमेर केंद्र से 2 नगर निगम नहीं है, और जयपुर, कोटा और जोधपुर दोनों केंद्र से 2-2 नगर निगम आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला डांग क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वो डांग क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता। डांग क्षेत्र के अंदर से करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर जिलों को शामिल किया जाता है। भटनेर के दुर्ग का वास्तुकार कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर छप सकता है। तो भटनेर का जो दुर्ग है उसका जो वास्तुकार है वो केकैया था। किस शासक के द्वारा लोथरबा जैसलमेर की राजधानी बनाया गया? तो नाम याद रखना, देवराज भाटी के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा, ये किसने कहा था? तो नाम याद रखना, महादजी सिंधिया के द्वारा ये कहा गया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही अपन 11,000 प्लस MCQs का अपन एक भंडारा करने वाले हैं। ऐसे आपको कंटिन्यू MCQs करेंगे, जिससे आपका बार बार से जो रिवीजन होता रहेगा और CET में आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।